एक बार की बात है, बर्फीपुर गांव में सूखा पड़ गया था। लोग बर्फी पर छोड़कर दूसरे गांव की तरफ चले गए, वहां जहां उन्हें पानी मिल जाए। गांव के बच्चे, बूढ़े और सभी लोग पलायन कर गए। उसी वक्त बर्फीपुर में से एक और परिवार निकला। उसमें से एक बूढ़ी औरत और उसका बेटा राजू और उसकी पत्नी शकुंतला भी थी। दूसरे नगर में रहकर राजू के परिवार को 6 वर्ष बीत गए। वह वहां पर अपना गुजारा करने लगे। जल्द ही उनके दिन रातों में बदल गए। एक दिन जब राजू घर पर जा रहा था तो वह अचानक गिर गया। उसकी माँ ने घर पर एक वैद्य को बुलाया। क्या हुआ मेरे पुत्र को, वैद्य जी? अम्मा, मैं देखकर बताता हूँ कि राजू को क्या हुआ है। उसको जांचने के बाद वैद्य ने देखा कि राजू की मृत्यु हो गई है। फिर वह उसकी अम्मा से बोला, अम्मा, मैं बड़े दुखी हृदय से कह रहा हूँ कि राजू अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी माता रोते हुए बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया? उसकी माँ और बहू दोनों बहुत रोई। उनका एक ही सहारा था, वो भी चला गया। कुछ दिन के बाद राजू की माता और उसकी पत्नी ने उस गांव को छोड़ने का फैसला किया और बर्फीपुर लौटने का मन बनाया। वापस लौटते वक्त उसकी सास उसे बोली, बेटी, तुम वापस चली जाओ अपने पिता के पास और जाकर अपना घर बसा लो। मेरे पास तो कोई और पुत्र नहीं है जो मैं तुम्हें दे दूं। यह आप क्या कह रही हैं, अम्मा जी? मैं तो आपके साथ ही रहूंगी। जहां आप रहोगी वहां हम रहेंगे। जो आप खाएंगी वह हम खाएंगे। ठीक है पुत्री, अगर तुम्हारी जिद है तो चलो मेरे साथ। वह दोनों अपना दुख सुख बांटती हुई बर्फीपुर को निकल पड़ी। जब वह बर्फीपुर पहुंचे तो गांव के लोगों ने उनका दुख सुना और बोले, राजू की अम्मा, हमने सुना जो आपके साथ हुआ। हमें बहुत अफसोस है जो तुम दोनों के साथ हुआ। गांव की औरतें भी उनके दुख को देखकर बहुत ही दुखी हुई। उनसे उनका दुख देखा नहीं गया। वह अपने पुराने घर पर आ पहुंची और बहुत भावुक हुई। राजू की बहू अपनी सास से बहुत प्रेम करती थी और उनसे बोली, अम्मा, मैं अपने लिए काम करने जाऊंगी और आपका सहारा बनूंगी। राजू की माँ भी उनसे बहुत प्रेम करती थी। इस बार बर्फीपुर में फसल बहुत अच्छी हुई थी। बहुत ही भारी मात्रा में फसल इस बार खेतों में उपजी। लोग खेतों में जाकर फसल काटने के बाद जो तिनके नीचे गिर जाते उसे उठाने गरीब आते। आज राजू की बहू ने यह सोचा और उनसे बोला कि माँ, मैं आज खेत में जा रही हूँ और वहाँ जाकर मैं अपने खाने के लिए गेहूं इकट्ठी करके लाऊंगी। ठीक है पुत्री, भगवान तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करें। मुझे कभी कभी चिंता होती है इस बेचारी भोली लड़की की, जिसने मेरे लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। नजमा घबराती हुई साधु के लिए मांस का भरा हुआ कटोरा और भगवान से प्रार्थना और उन्हें पेश कर दिया। हे प्रभु, कृपया उस भोली आत्मा के लिए कुछ कीजिए। प्रभु, उसकी जिंदगी में किसी को भेजिए जिसकी वजह से मैं उसका घर बसा सकूं। वह अब बर्फीपुर के खेतों में जाकर गेहूं इकट्ठा करने लगी। वह अब हर रोज गेहूं इकट्ठा करने जाती और घर का गुजारा होने लगा। एक दिन खेतों में काम कर रही शकुंतला को खेत के मालिक, जो कि बहुत ही अमीर व्यक्ति था, ने देखा। उसकी उम्र 40 साल की थी और उसकी शादी नहीं हुई थी। मालिक का नाम राजकुमार था। शकुंतला को देखने के बाद वह बोला, बिल्लू, यह नई लड़की कौन है? मालिक, यह औरत राजू की अम्मा के साथ वापस आई थी, उसका नाम शकुंतला है। मुझे पता है जो उनके साथ बीता है और उसकी बहू शकुंतला ने कितना बड़ा त्याग किया है उसने। भगवान उस भली औरत को हर सुख दे। ध्यान रखना बिल्लू के कोई भी उसे परेशान न करे। ठीक है मालिक, हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे। बिल्लू, तुम उसके लिए जानबूझकर उसके रास्तों में गेहूं के तिनके फेंक करो। अब वह घर पर बहुत सारी गेहूं इकट्ठी करके ले जाने लगी। जब शकुंतला घर पर आई तो उसकी अम्मा बोली, पुत्री, आज फिर इतनी गेहूं। मुझे बताओ, तुम किसके खेतों में काम करने जाती हो? अम्मा, मैं तो सेठ राजकुमार के खेतों में काम करने जाती हूँ। इतना कहकर शकुंतला घर में चली गई, लेकिन उसकी अम्मा सोच में पड़ी हुई थी और बोली, राजकुमार सेठ बहुत दयालु है और हमारे दूर के रिश्तेदार भी। चलो, अच्छा है कि शकुंतला उनके खेतों में काम करती है, लेकिन इतनी ज्यादा गेहूं घर पर आने का राज मुझे जानना ही होगा। अब शकुंतला बहुत सारा गेहूं इकट्ठा करके लाती और अम्मा और शकुंतला का जीवन निर्वाह ठीक होने लगा। एक दिन उसकी अम्मा ने खेतों में जाने का फैसला किया। वहां राजकुमार और शकुंतला दोनों खाना खा रहे थे। यह अब उसकी माता ने देखा और वह बहुत खुश हुई और भगवान का धन्यवाद करने लगी। अम्मा जब मुड़ी तो बिल्लू उनके पीछे खड़ा था और अम्मा ने बिल्लू से पूछा,
तुम्हारे सेठ बड़े दयावान हैं। वह गरीबों की कितनी मदद करते हैं। उन्होंने हमारी भी कितनी मदद करी। हाँ, ये तो है, सेठ बड़े दयावान हैं और वो शकुंतला को अपने खास सेवकों के पास बिठाकर खाना खिलाते हैं। और शकुंतला और आपका कष्ट देखकर वह आपके लिए जानबूझकर गेहूं के तिनके फेंकते थे। शाम को जब शकुंतला वापस आई तो मैं खाना बना रही थी, तभी उसकी अम्मा उसके पास आई और बोली, शकुंतला बेटी बताओ, तुम्हें राजकुमार सेठ कैसे लगते हैं? राजकुमार सेठ बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमारे बुरे वक्त में बहुत हमारा साथ दिया और मुझे तो सबसे ज्यादा गेहूं का भंडार उनकी वजह से मिला है। अच्छा, तो तुम्हें वह बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वह बहुत दयावान है। अब मुझे समझ आ गया है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है और प्रभु आपने मेरा मन का भार हल्का कर दिया है। अब मैं भी एक बच्चे को खिला पाऊंगी। आपका बहुत धन्यवाद। बस मुझे अब बर्फीपुर की सबसे पावन रस्म शकुंतला को बतानी होगी। उधर राजकुमार भी मन ही मन शकुंतला के लिए अपने मन में सोच रहा था, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा पाया था और घबराहट में कुछ बोलता नहीं था। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल मेरी बेटी शकुंतला के जीवन में बदलाव आने वाला है। पुत्री कटाई का समय खत्म हो गया है। आज रात राजकुमार अपने नौकरों के साथ खेत में ही होगा। आज वह जश्न मनाएंगे। जब वह सो जाएगा तब तुम नहा धोकर इत्र लगाकर उसके खेतों में जाना और जब वह सोया पड़ा होगा तुम उसके पैरों की तरफ जाकर सो जाना। ठीक है अम्मा, मैं आज रात चली जाऊंगी। शकुंतला को कुछ नहीं पता था, बस उसने अपनी माता की आज्ञा मानी और चली गई। गहरी रात में वह राजकुमार के पैरों में जाकर सो गई। वह उसको अपने पैरों में देख चौंक गया और बोला, जाऊं गया। अरे शकुंतला, तुम यहाँ क्यों सोई पड़ी हो? जी, मुझे तो अम्मा ने ऐसा करने को कहा है और आप कृपया मुझसे यह दुपट्टा ले लें। ऐसा अम्मा ने मुझे करने को बोला है। राजकुमार ने उसे दुपट्टा ले लिया और बोला, धन्य हो तुम शकुंतला, जो तुमने अपनी सास की बात सुनी और उनकी आज्ञा मानी। इतनी सूझवान और बुरी औरत मैंने कभी नहीं देखी। सुबह होने तक उसने शकुंतला से कहा, आज सुबह तक तुम यहीं रहो, मैं सुबह जल्दी तुम्हें यहाँ से भेज दूंगा। सुबह राजकुमार ने शकुंतला को अपना गमछा दिया और उसमें उसे गेहूं भर के अपने घर भेज दिया। बर्फीपुर में इस रस्म का मतलब यह है कि जब कोई गरीब व्यक्ति अपना दुपट्टा किसी अमीर व्यक्ति को दे तो वह उसे बोल रही होती है कि तुम मुझे बचाओ, मेरा जो कुछ भी है वह आज से तुम्हारा है। और अगर वह व्यक्ति बदले में उसे अपना कोई कपड़ा दे दे तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति अपनी इच्छा से उसे बचाने के लिए राजी हो जाता है। सुबह शकुंतला जब घर वापस आई तो उसकी अम्मा प्रार्थना कर रही थी। आ गई पुत्री, क्या बोला राजकुमार तुम्हें? अम्मा, उन्होंने मुझे अपना वस्त्र भर के गेहूं का दिया है और मुझे घर भेज दिया। अब तुम बैठ जाओ पुत्री, बस वह सब कुछ देख लेगा। बेटी, सब भगवान पर छोड़ दो। अगले दिन वह पंचायत में गया और सभी पंचों को इकट्ठा करके उन्होंने बातचीत शुरू की। सभा में आकर राजकुमार बोला, आज की सभा में मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि राजू की अम्मा और उनकी बहू शकुंतला दोनों अपनी जमीन अपनी किसी करीबी रिश्तेदार को बेचना चाहती हैं, ताकि कोई उनकी रक्षा कर सके। और बिरजू, तुम उनके सबसे करीबी रिश्तेदार हो। ठीक है राजकुमार, मैं खरीद लूंगा राजू की अम्मा की जमीन और उनकी देखभाल करूंगा। अगर बिरजू तुम राजू की अम्मा की जमीन खरीदना चाहते हो तो उसके साथ तुम्हें शकुंतला से भी शादी करनी होगी। तो फिर तो मैं यह नहीं कर पाऊंगा। मेरे बाद तुम ही हो जो उनके सबसे करीबी हो और तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। यह सुनकर राजकुमार मन ही मन मुस्कुराया क्योंकि वह भी शकुंतला से प्रेम करता था और बोला, ठीक है, तो सारी पंचायत के सामने मैं राजू की अम्मा की जमीन और उनकी बहू शकुंतला पर अपना पूरा कब्जा करता हूँ। जितनी भी रकम मुझे राजू की अम्मा को देनी होगी मैं अदा करूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। उधर शकुंतला और उसकी अम्मा को भी पता चल गया जो पंचायत में हुआ था और शकुंतला को नया जीवन मिल गया। इसके लिए अम्मा बहुत खुश थी। अब शकुंतला और राजकुमार की शादी हो गई और उनको एक बेटा भी हुआ और राजू की अम्मा को एक बच्चा मिल गया जिससे वह खेल सकती थी। और ऐसे एक भली औरत ने अपनी बुरी सास के लिए दया दिखाई और उसे अनंत फल मिला।